कि जो कोई पावर में आने की कोशिश करता है अमेरिका उसको कहता है कि आप क्यों आ रहे हो, क्या वजह है, क्या ज़रूरत है आपको न्यूक्लियर वेपन्स की। यहाँ पर पॉइंट ये था कि ह्यूमैनिटी की बात हो रही थी, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई छेड़ नहीं रहा, आप बार बार किसी को उंगली करोगे वो आपको आगे से जवाब। पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंट्रीब्यूट किया उसमें। देखिए आपने हिटलर का तो सुना होगा, मैं ठीक बड़ी है? अच्छी तरह हिटलर को जानता हूँ। हेलो फ्रेंड, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। भाई, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी वो तो हो चुकी है, इसका क्रेडिट कौन लेगा? क्या इंडिया, पाकिस्तान, कतर या यूएसए? डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पे, या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बंकर बस्टर बम गिराने के 24 घंटे के अंदर अंदर जंग बंदी और सीज फायर जो है वो हो गई है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या कतर को जाता है? क्योंकि अमीर कतर की भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान के साथ बात की थी कि आप जंग बंदी या मेज़ पे या टेबल टॉक पे आप आए। हमारे साथ द वन एंड ओनली पाकिस्तान की और इंडिया की एक मशहूर यूट्यूबर मिस सिद्रा मौजूद हैं। वो किसको सपोर्ट कर रही थी, ईरान या इसराइल? क्या अग्रेसिव को या एग्रेशन को? और इस जंग के दौरान जीता कौन है? बात करते हैं उनसे। आज का उनका एनालिसिस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रो आपको मैंने दे दी है, क्या कहना चाहती हैं? ईरान जीता, इसराइल? देखिए यहाँ पर जिसकी जीत हुई है उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, ठीक है? बेशक ईरान ईरान बेशक 56 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन उसमें से एक ने भी बढ़कर नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। किसी ने मिलिटरीली पावर जो है कोई सपोर्ट नहीं किया। एग्जैक्टली, किसी ने मिलिट्री पावर नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं सपोर्ट किया। उनके पास जो उनका अपना बना हुआ था, वो कहते हैं ना कि खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, और एट द एंड ऑफ द डे आप हारते नहीं हो, आप जीतते हो, ठीक है? यहाँ पर आपने इसराइल की बात की, तो इसराइल बहुत बड़ा चौधरी बना हुआ था। अगर मिडिल ईस्ट खित्ते में एक खुले सांड की तरह फेर रहा था, जिस पे जाता था हमला कर देता। एग्जैक्टली, कि आप किसी को लाल कपड़ा दिखा रहे हो, कपड़ा तो कोई भी नहीं दिखा रहा था उसको, वो खुद से ही बना हुआ था। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अमेरिका मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा है। अमेरिका और अमेरिका ने साबित भी किया कि अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने आज तक बंकर बस्टर बॉम्ब किसी पे नहीं गिराए। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ना। अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता तो आज एक काउंटर क्वेश्चन, क्या अमेरिका की क्या मजबूरी है कि अमेरिका हर दफा इसराइल पे जब भी बुरा वक्त आता है, चाहे अरब के साथ पहली जंग हो इसराइल की, दूसरी जंग हो, तीसरी जंग हो, या अब ईरान के साथ जंग थी, को बचाने के लिए अमेरिका डायरेक्टली मैदान में होता है। और इस दफा क्या हुआ है कि अमेरिकन कंट्री नहीं आया डायरेक्टली, और पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जिंदा है, जिसके पास नहीं है वो आपको सफाई स्थिति में जैसा गजा वाली बिल्कुल। मैंने हिटलर की पूरी तारीख पढ़ी है। तो ये भी पता होगा कि हिटलर ज्यूज को खत्म करने के बिल्कुल पहुंच चुका करीब था, बिल्कुल करीब था। उसकी एक बड़ी जबरदस्त कोट है जिसमें उसने ये लिखा था कि एक दिन दुनिया जानेगी और फिर मेरा फैसला उनको सही लगेगा कि मैं ज्यूश को क्यों खत्म करना चाहता था। बिल्कुल, ये तो बहुत सारी बुक्स में इसको कोट किया गया। एग्जैक्टली। तो आज अब यही बात देख लें कि यही चीज़ नज़र आई कि इजराइल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिश्चियनिटी के लिए रखता है, ठीक है? क्रिश्चियनिटी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसको बहुत ज़्यादा साथ देती है। इजराइल कुछ भी गलत करेगा, क्रिश्चियंस कहेंगे वी स्टैंड विद इजराइल। कुछ भी हो जाए हम कहेंगे, क्रिश्चियंस प्रोबेबली कहेंगे कि वी गोइंग टू स्टैंड विद द इजराइल, सही है? लेकिन लाजमी देगा। इजराइल ने समझा हुआ था कि हर कोई फ़लस्तीन है, हर कोई गज़ा है, हम जहाँ हमारा दिल चाहेगा हम बमबारी करेंगे, हम लोगों को मारेंगे, हॉस्पिटल्स पर अटैक करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान ने बताया कि भाई मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पास हर किस्म की हथियार अवेलेबल है, मैस वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मेरे पास हैं। आपने हमारे साइंटिस्ट उड़ा दिए, कोई बात नहीं। आपने अचानक इसराइल का ये अटैक, क्या आपको लगता है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के असूल के करीब करीब पहुंच चुका था? क्योंकि 3-6 महीने पहले एक रिटेलिएशन छोटी सी हुई थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया। उसके बाद अचानक बगैर आप ये कह लें कि बगैर किसी आप ये कह लें कि लेग पुलिंग के अचानक अटैक कर देना, क्या लगता है कि इसराइल और अमेरिका को कि कहीं ईरान वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसको बनाने के करीब करीब पहुंच चुके हैं? बिल्कुल। देखें, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो अपना बंकर बस्टर्स मिसाइल्स थे वो उन्होंने ईरान पे छोड़े, अब इंडिया पे इकोनॉमिक बस्टर मिसाइल छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल कर रहे हैं। ये भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पर बात ये, क्यों आप आना चाहते हो? आप ठीक है आराम से अपनी जिंदगी को बसर करें, आप गुजारें, लेकिन भाई हर किसी की जरूरत है आजकल, बिकॉज सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन है तो आप जिंदा हो नहीं। बिल्कुल, आपकी सर्वाइवल आज के दौर में आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम खेल रहे हो, जिसके गजा वाली सिचुएशन देख लें, फलस्तीन वाली सिचुएशन देख लें, हमारी आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चे भाई किस तरह से बिलक रहे हैं, खाने के लिए बिलक रहे हैं, हमें वो सिचुएशन नहीं भूलती। यहाँ पर ठीक है ईरान ने अच्छा किया, रिटालिएट किया। और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप तो मुझे पागल लगता है बीच में, वो पगला गया है कि भाई मैं क्या करूँ। अभी उसने बोला सीज फायर करो, सीज फायर करे, फिर अटैक स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर ये देखें ना, 24 घंटे पहले जब इसराइल ईरान पे अटैक किया यूएस ने, और उसके बाद यूएस ने बड़ी आप कह लें कि तकब्बुराना अंदाज में कहा कि अगर ईरान ने अटैक किया तो एक ये जंग लंबी चलेगी, और अटैक के 6 घंटों बाद वो कहते हैं कि थैंक्स टू ईरान।
थैंक्स टू ईरान, ईरान ने हमारी वाकया मुझे तो नहीं लगता कि ही इज़ नॉट कैपेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जैक्टली मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि जब ट्रम्प आते हैं ना तो फिर आप ट्रम्प के माइंड को समझ नहीं पाते हैं कि ट्रम्प क्या करना चाह रहे हैं। आते ही टैरिफ्स लगा दिए, हाँ। किसी से टैरिफ हटा रहे बिल्कुल हैं, ऐसे ही इतने है। इतने बड़े बड़े टैरिफ्स लगा दिए उस बंदे ने। जंग बंदी की बात कर लो, इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो गया। आई थिंक सो ये बंदा पनौती है, ये जहाँ कहीं पे जाता है कुछ कुछ मसला मसाइल होता है बट आप ये देख लें कि इंडिया जो कि गुण गा रहा था ट्रंप के, और ट्रंप के साथ इतनी क्लोजिंग, एशिया में सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया जिसने ट्रंप के साथ मिला, और इंडो पाक वार में क्या किया, उखाड़ के फेंक दिया। अब इंडिया को बिल्कुल- सपोर्ट ही नहीं किया, बिल्कुल यही उल्टा बात है। ताने और तंज करने लग लेकिन गया। मुझे लगता है कि इंडिया को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सपोर्ट की जरूरत उसको होती है जो बैसाखियों के सहारे पे चल रहा होता है। इंडिया आपको बैसाखियों के लगता है कि इंडिया इतना स्ट्रांग है? यस ही इज। आप देख लें जहाँ पर भी उनको नहीं फर्क पड़ा कि इंडो पाक वॉर हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के दौरे आप देख लें, उनके सामने नजर आ रहे हैं। कभी साइप्रस का दौरा है, कभी क्रोएशिया का दौरा है, कभी G7 की मीटिंग अटेंड की है। ट्रम्प को बोला भाई तू निकल, मैं तुझे मिलने भी नहीं आऊंगा। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि हु इज द पावर। ठीक है, ये पावर कौन सी है अगली। अभी देख लें रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो कि पॉपुलेशन में भी ज्यादा नजर आती है रशिया को छोड़कर, इंडिया और एक चाइना। सेंटेंस इंडिया में बड़ा वायरल हुआ था कि क्या हुआ, राफेल गिर गया तो हमने कोई आईएमएफ से लोन लेके थोड़ा ही बनाने हैं, हम और ले लेंगे। यही तो पॉइंट है ना, वो अपने खर्चों से निकालते हैं। दे आर द टैक्स पेयर्स। वो उनको पता होता है कि हमने आईएमएफ से लोन लेके कोई ऐसे तैयारे खरीदे हैं। भाई ठीक है, हमने राफेल खरीदा है, हमारा था, गिर गया, क्या हो गया इसमें? दोबारा ले लेंगे। दोबारा ले लेंगे। उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो दोबारा चीजें खरीद सकते हैं, खरीद बिल्कुल। भी खुद सकते बना हैं, भी सकते खुद हैं। बना भी सकते हैं। और अभी तो मेरे ख्याल में ऑफर भी किया हुआ है इंडिया ने सबको कि अभी भी टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया हाँ, आए, मेरे हम पास- मेड इन इंडिया तैयारे बनाएंगे, जो हमें चाहिए वो हम खुद बनाएंगे, हम किसी से लेंगे नहीं है। तो यहाँ पर यही बात आती है कि भाई ठीक है, इंडिया ने इसराइल को भी सपोर्ट किया, इंडिया ने ईरान को भी सपोर्ट किया। हाँ, यहाँ पे इंडिया की डिप्लोमेसी जो थी ना, मुझे अभी तक कमाल नहीं की समझ है। आई। मुझे नहीं समझ आई कि किसको कमाल सपोर्ट है। किया, किसको छोड़ा कम है। से ना तो इसराइल ने कोई बात की है इंडिया के खिलाफ Exactly. ना ईरान ने कोई बात की है। हालांकि उनका डिफेंस सिस्टम बराक 8 जो है वो इसराइल ने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल। लेकिन कोई ईरान की तरफ से कोई जो है किसी किस्म का बयान जो है वो नहीं आया। क्यों आएगा ना। आप देखें, इंडिया को पता है कि मेरे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात कहाँ पर हैं। ईरान के साथ इतना बिजनेस चल रहा है इंडिया हाँ, का। बिल्कुल, ये तो आपको है। लगता है कि इंडिया कभी ब्रेक डाउन करेगा अपने बिजनेस को? कभी भी नहीं वो करेगा। और स्पेशली अगर आप बात करें, आपको पता है एयर स्पेस भी ओपन किसके लिए की गई है? सिर्फ इंडियंस के लिए इंडिया की के गई लिए, है बिल्कुल। कि भाई आप अपने लोगों को यहाँ से निकाल हाँ, कर वापस जा गए हैं। और सकते हो। लोग आपने वापस वीडियोस गए देखी हैं, Exactly. लोग बड़ा थैंक्स टू Thanks नरेंद्र to मोदी नरेंद्र और मोदी कर रहे हैं। इंडिया की जय हो, और बड़े नारे लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वाकई नरेंद्र मोदी और हमारी गवर्नमेंट जो हमारा साथ देगी, वीआईपी उनके लिए जेट भेजे हैं, उसके अलावा वीआईपी होटल्स में उनको जो अकोमोडेशन जो है वो Exactly, प्रोवाइड सबसे की। बड़ी बात है उनकी जिंदगियां बचाई हैं। हाँ, आप ये बिल्कुल। देखें, सेफ एंड साउंड वो वापस आए हैं। ठीक है, इजराइल का दूसरी तरफ देख लें, इंडिया इजराइल के साथ भी स्टैंड करता है, जबकि हमारे पासपोर्ट्स पर लिखा हुआ कि हर मुल्क जा सकते हैं सिवाय सिवाय इजराइल इसराइल के। ठीक है, सो जंग, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जंग बंदी ये जो हुई है 24 घंटे पहले तक लोगों को लगता था कि ये एक लंबे अरसे तक जंग चलेगी। आपको भी लगता था कि लंबे अरसे तक चलेगी? और इस दौरान अमेरिका ने अटैक किया, अमेरिका पे अल अदीद एयरबेस जो कि मिनी पेंटागन है इंडिया का, यूएस का एशिया में, ठीक है, उसके ऊपर अटैक। नो डाउट कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल किए हैं, क्रूज मिसाइल फायर नहीं किए। बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनकी ट्रेजेक्ट्री से हाँ। डिटेक्ट हो जाते हैं, और उन्होंने 19 दागे, 19 में से एक जो है वो भी वहाँ पे गया, और किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो भी वहाँ पे नहीं हुआ। क्या ये एक स्टंट था जंग को रोकने का? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल बात आपने सही की है कि स्टंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब जंग आपको लग रहा होता है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की जगह ना ले ना ले। चली जाए। क्योंकि भाई वो दौर और था जब जंगें हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अपनी खोई। आज भी आप म्यूजियम्स में जाकर देखें, वो वर्ल्ड वॉर के हिरोशिमा एंड नागासाकी के न्यूक्लियर चीज़ें सब पड़ी हुई हैं पड़ी, वहाँ पर। बिल्कुल, और लोग बाकियात आज भी, उनकी। और आज भी जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था ओपेनहाइमर, वो स्टिल हाँ। पछताता है कि मैंने क्यों बनाया। ठीक है, जज्बात में आके हम फैसला तो कर लेते हैं कि भाई ठीक है हम इसको ये कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंसानियत बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस चीज़ से। अभी आपने बात की कि ट्रंप ने सीज फायर कराया, क्यों कराया? इस वजह से कराया, देखिए ईरान ने उसकी वो भी बेसिस नहीं छोड़ी हैं कि जो कतर में थी, ठीक है, हाँ, जो इराक बिल्कुल। में हालांकि थी। उन्होंने ये हाँ, कंसीडर नहीं किया कि मुस्लिम ममालिक में हाँ, है। exactly। और तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा अलाई जो है एशिया में, कतर से बड़ा यूएस का कोई नहीं है। एग्जैक्टली। और कतर, आपको लगता है कि कतर कहीं से भी आपको कुछ गरीब वरीब नजर आता नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं। नेवर एवर भाई, जहाँ पर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा आप उसकी बेस भी अपने मुल्क में बनवाओगे। और यूएसए की बेसिस आपको डेफिनेटली नजर आती हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ईरान ने, जब भाई उन्होंने तो शर्म हया ही नहीं की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कतर में बना, मैं कतर में आ जाता हूँ, अमेरिका में नहीं आऊँगा, पहले कतर में जाऊँगा, यहाँ से आपके खत्म करूँगा, फिर वहाँ पर आऊँगा। उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि भाई ठीक है बस हो गई है, आप ज़रूरत नहीं है, आप अमन पर आ जाओ। और अमन होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जनवरी से लेकर जून तक हमने बहुत कुछ चीज़ें देख ली हैं। अब फाइनली यही होना चाहिए कि भाई बेस्ट वे यही है कि वॉर्स को रोक दिया जाए, और अगले जो 6 महीने हैं ना वो पूरी दुनिया में सुकून और अमन के होने चाहिए। रियल सेंस में सीज फायर है या टाइम गेनिंग प्रोसेस है? ये
लास्ट मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव आने वाला है, बिकॉज अगर आप इसराइल और अमेरिका के दिमाग में एक ही बात है कि वी हैव टू चेंज द रजीम। हाँ, लेकिन नहीं कर सके। रजीम चेंज नहीं कर सके, लेकिन क्या पता उनका जो सुप्रीम लीडर है, मे बी टू सम एक्सटेंट यू कैन मेक अ प्रोफेसी कि जिस तरह से उनके पहले सुप्रीम लीडर को जहाज़ में ही उड़ा दिया गया था, तो क्या पता इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होता है ईरान का, कि रजीम चेंज होता है या ईरान कामयाब हो जाता है अपना एटॉमिक पावर बनाने में। ये थी मिस सिद्रा, उनकी राय ईरान इसराइल वॉर पे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मीडिएशन का किरदार जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया है, क्या वाकया इसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जाता है या किसी और को जाता है।